अस्सलाम वालेकुम। सैफ एजुटेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा 10th क्लास फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 18 है। इस चैप्टर के अंदर हम इसके अंदर जितने भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 18 क्लास 10। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वह व्हाट इज़ एटम। जैसे आप पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ते रहे हैं, आपने 6, 7, 8, 9 के अंदर भी पढ़ा। तो एटम क्या है? तो मैटर इज़ बिल्ट फ्राम स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कॉल्ड एटम्स। वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। हाउ मैनी आर ऑफ एन एटम? हाउ मैनी पार्ट्स आर ऑफ एन एटम? देर आर 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस। तो उसको साथ डिफाइन भी करते हैं। डिफाइन न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। का जो मरकज़ी हिस्सा है, दरमियान में जो हिस्सा होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। विच कंटेन्स न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। एंड प्रोटॉन होते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो इन प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और अब क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियन क्या होते हैं, तो आपने कहना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। द न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि जो प्रोटॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, तो लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो इसके गिर्द गिर्द अपने ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफाइन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और जितने ये इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यही वजह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लिहाजा ऑन द होल इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास आता है मैथ नंबर। अच्छा, इससे पहले जो एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डिफाइन मैथ नंबर। मैथ नंबर क्या होता है? द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। पहले जब हमने बात की तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जी। अब बात हो रही मैथ नंबर की, तो अब इसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? इसका मैथ नंबर कहते हैं। ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मैथ नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन मैथ नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं विद सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। और कॉल्ड आइसोटोप्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसकी एग्जांपल टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है, तो इसके अंदर देख लीजिए आप। तीनों का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, जबकि मैथ नंबर जो पहले का आ जाता है उसमें 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। पहले के अंदर प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं, दूसरे के अंदर 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे के अंदर क्या है? 2 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। डिफाइन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए दी एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर
82 से ज़ायद होता है, 82 से ज़ायद होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। क्यों अनस्टेबल कहते हैं? कि वो हर वक्त जो है वो रेडिएशन जो है वो खारिज करते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग सच एलिमेंट्स इनटू डॉटर एलिमेंट्स इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो रेडियोएक्टिविटी क्या है कि इनका ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़ायद है, उनका हर वक्त रेडिएशन को एमिट करना, उनका रेडिएशन को एमिट करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपके पास डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? द टाइम ड्यूरिंग विच द एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर रिड्यूस्ड टू वन हाफ, वो टाइम जिसके अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उसके जो एटम हैं वो आधे रह जाएं, वो टाइम जिसके अंदर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम जो हैं वो आधे रह जाएं, हाफ हो जाएं, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट एटम। उस एटम का हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन। डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन, ये 1-2 सालों से लाजमी तौर पे लाहौर बोर्ड के अंदर आ रहा है, इसको लाजमी तौर पे आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस आर कॉज्ड बाय सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होते हैं, कॉज्ड बाय सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ये होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, रॉक्स के अंदर, सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, a process in which nucleus of an unstable heavy element break into light two light elements, ठीक है, with a mixture of radiation is called nuclear transmutation, is called nuclear transmutation. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। व्हाट आर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? द आइसोटोप्स विच एमिट रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स जो रेडिएशन को अखराज करते हैं, उनको खारिज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहते हैं। दी आर यूज इन मेडिसिन, को मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एंड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज, बहुत से मकासद के लिए। नेक्स्ट आपके पास रहता है व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है? द एज ऑफ डेड ह्यूमन एनिमल और ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लाइव एंड डेड ट्री। ठीक है, कहते हैं कि किसी डेड ह्यूमन की, एनिमल की या ट्री की जो एज है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे? बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 की उस डेड जो है मैन के अंदर, डेड एनिमल के अंदर या डेड ट्री के अंदर जो कार्बन 14 की जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको कंपेयर करते हुए हम उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो उसकी एज का अंदाज़ा लगाना जो एस्टिमेशन है, दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसको क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, तो अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस breaks into two nearly equal parts with the release of large energy is called nuclear fission। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस जो है उस ब्रेकअप होता है दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, और इसके अंदर से बहुत सी एनर्जी जो है वो भी रिलीज़ होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इसी का जो अपोजिट है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, जिसके अंदर दो छोटे न्यूक्लियाई जो हैं डिफ्यूज टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, वो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बहुत सी एनर्जी जो है उसको रिलीज़ भी किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। को क्या कहते हैं? फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ आयनाइजिंग इफेक्ट। आयनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, द फेनोमेनन बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कहते हैं वो अमल जिसके अंदर रेडिएशन जो है वो मैटर को स्प्लिट कर देती हैं, तोड़ देती हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर तोड़ देती हैं, इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। What is penetrating power? What is penetrating power? The strength of radiation to penetrate a certain material is called penetrating power. किसी जो रेडिएशन की वो ताकत जिससे वो किसी मटेरियल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सके, उसके अंदर घुस सके, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। दोबारा सुन लें, द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की वो पावर टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल, जिससे वे ख़ास मटेरियल के अंदर दाखिल हो सकें, इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर, उसको पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। राइट सम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप के चंद इस्तेमालात लिखें। ठीक है, नंबर 1, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर, ये ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एंड एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट आता है रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन, ये न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीज़, बहुत सी डिजीज़ का इस्तेमाल कर उसको क्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेडिएक्टिव कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स। मिसाल के तौर पे जो कोबाल्ट 60 है ये कैंसरस ट्यूमर्स के लिए और सेल के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह रेडिएशन ये जो क्या करती हैं, किल द सेल्स ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट। ये जो रेडिएशन है ये पेशेंट के अंदर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको ख़त्म करने के भी काम आती हैं। इस तरह रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड एज कार्बन डेटिंग टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड प्लांट्स, ये डेड प्लांट्स की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए भी इसको कार्बन डेटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। राइट सम हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के चंद हैज़र्ड्स लिखें। ठीक है, सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लार्ज doses are prolonged small doses, ठीक है, of radiation are number 1, radiations burn mainly due to beta and gamma radiations which may cause redness and sores of the skin। तो कहते हैं इसका पहला क्या है कि ये स्किन के ऊपर रेडनेस के जो है वो शो करते हैं। नंबर 2 क्या लिखा है, स्टेरिलिटी। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, ये आ जाएगा। नंबर 3 जेनेटिक, नंबर 3 जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, तो ये जो है जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर आ जाएगा। ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स। और नंबर 3 आता है ब्लाइंडनेस ऑफ फॉर्मेशन, ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट इन द आई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट सम प्रिकॉशंस टू फॉलो द टू अवॉइड रेडियोएक्टिव हैज़र्ड्स, रेडियोएक्टिव हैज़र्ड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्टेप्स, द सोर्सेज शुड only be handled with tongues and forceps। इसी तरह the user should use rubber gloves and hands should be washed carefully after the एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो हाथ धोने चाहिए और रबड़ के ग्लव इस्तेमाल करने चाहिए। और रेडियोएक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियोएक्टिव जो सोर्सेज हैं उनको ठीक एक गहरे जो लेड कंटेनर के अंदर इसको हमें जो है वो स्टोर करना चाहिए। नेवर पॉइंट अ रेडियोएक्टिव सोर्स टुवर्ड्स अ पर्सन, रेडियोएक्टिव आइसो जो टोप्स या रेडियोएक्टिव जो सोर्स है उसको कभी किसी इंसान की तरफ ना उसको पॉइंट आउट ना करें। और नेक्स्ट आया था फ्रीक्वेंट विजिट्स टू दी रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, बार बार जो सेंसिटिव एरिया के अंदर आप ना जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने चैप्टर नंबर 18 फ़िज़िक्स क्लास 10 उसको हमने कवर किया। उम्मीद है आपने लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से लिया होगा और इंशाल्लाह इस चैप्टर्स के अंदर से जितने भी एक्सपेक्टेड शार्ट क्वेश्चन हैं उनको हमने कवर कर लिया और जितने भी MCQs एक्सपेक्टेड हैं उनको भी हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके हवाले से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, किसी किस्म का
कोई आपको क्वेश्चन हो उसको भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फौरी तौर पर इसको रिस्पॉन्ड करके आप उसको रिप्लाई कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।